डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आप लोग को जो है क्लास 6, 7, 8 से ही शुरू हो जाता है और फिर आगे जाके नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने लगते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और उसके बाद 3 वेरिएबल भी हो जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे लीनियर इक्वेशन कहते किसको हैं। तो लीनियर इक्वेशन हो गया वैसा इक्वेशन जिसमें x का पावर 1 होता है, मतलब वैसा इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन कहेंगे जिसपे वेरिएबल यानी x पे पावर, मान लेते हैं कि उसका वेरिएबल है x, तो x पे पावर अधिक से अधिक उसका पावर, जिसको कि डिग्री बोलते हैं, डिग्री मतलब हो गया हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन एनी लीनियर इक्वेशन। तो उस पे x पे अधिक से अधिक पावर 1 रहता है और जिस पे x पे 2 पावर रहता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 पावर होगा तो उसको बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। तो हमको यहाँ पढ़ना है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन जिसपे x पे अधिक से अधिक पावर 1 होगा, मतलब यहाँ पे पावर है इसका 1। तो जहाँ पर x जो है वेरिएबल हो गया और a b c क्या हो गया, कांस्टेंट। अब a b c हो गया इसमें कांस्टेंट। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि लीनियर इक्वेशन में 2 टर्म रहता है। जैसे हम एक इक्वेशन लिखे 2x + 5 = 7, तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो रहता है उसको बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और जो इक्वल टू के बाद रहता है उसको बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड। तो इसमें 2 पक्ष हो गया, 2 साइड हो गया, एक को बोलेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड और एक हो गया RHS राइट हैंड साइड। तो इसमें RHS और LHS में जो भी हमको करना है, तो हम इसको सॉल्व करने में क्या करते हैं कि वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं इक्वल टू के, और जिसमें कि वेरिएबल नहीं रहता, x नहीं रहता, उसको इक्वल टू के दूसरे साइड कर देते हैं। तो एक साइड से दूसरे साइड करने में अगर उस टर्म का साइन प्लस रहेगा, इक्वल टू के इस तरफ लेके जाएंगे तो उसका साइन हो जाएगा माइनस। अगर माइनस साइन रहेगा, इक्वल टू के इस साइड लेके जाएंगे तो उसका साइन हो जाएगा प्लस। मल्टीप्लाई है, इक्वल टू के इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा डिवाइड, और डिवाइड है इक्वल टू के इस तरफ अगर लाया जाए तो उसका साइन हो जाएगा मल्टीप्लाई। हमको याद रखना है कि इसमें वेरिएबल जिसमें रहेगा उस टर्म को जनरली हम लोग लेफ्ट साइड में लेते चले आते हैं, और जिसमें वेरिएबल नहीं रहता, मतलब x, y, z नहीं रहे, तो उसको राइट साइड में लेके चले जाते हैं और उसके बाद उसको फिर हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी हमको जो भी सॉल्व करना रहेगा तो उसको सॉल्व करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा 2x + 5 = 7। इसका अर्थ हुआ कि जब x के डबल में, x का डबल मीन्स 2x, इसमें 5 ऐड कर देते हैं तो रिजल्ट आ जाता है 7। इसका अर्थ हुआ जब x में 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो रिजल्ट आता है 3। जब x में 2 से भाग दे देते हैं तो रिजल्ट आता है 5, और जब x में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह हो जाता है 9। तो x इस सब में से वैसी कौन सी संख्या है जिसमें उसको डबल करके 5 जोड़ देते हैं तो 7 हो जाता है। अगर उस संख्या में x में 2 माइनस कर देते हैं तो रिजल्ट हो जाता है 3। किसी संख्या x में 2 से भाग देते हैं तो रिजल्ट 5, और किसी संख्या x में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आ जाता है 9। तो जैसे हम पहला सॉल्व करेंगे 2x + 5 = 7, तो
इसको यहाँ ये साइन देंगे जिसको बोलते हैं दिस इम्प्लाई दैट। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल वाला टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, इसको उस तरफ लेके जाते हैं और एक्स वाला टर्म को इधर रखते हैं। तो यहाँ 7 तो पहले सही है, 5 को इस तरफ लाएंगे, 5 इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 7 में 5 गया 2, 2x का अर्थ हो गया 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2। तो 2 इधर जो है गुना इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2/2, देयरफॉर x बराबर 1। मतलब 1 वह संख्या है जिसको 2 से गुना कर देंगे, उसमें 5 जोड़ देंगे तो रिजल्ट हमको प्राप्त होगा कितना, 7। तो इसको एक हम फिर दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण लिए, जैसे हम सेकेंड उदाहरण लिए 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 13। 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे फिर से x वाला टर्म को इधर ही रहने देते हैं, 13 तो यहाँ है ही, 5 को इस तरफ लेके जाएंगे, 5 का साइन है माइनस, इधर आके हो जाएगा प्लस। 3x इज इक्वल टू 13 में 5 जोड़ दिया जाए तो 18। तो 3 इधर x के साथ मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 18/3, therefore x बराबर 6। तो इसमें x का मान आ गया 6। उसी तरह हम फिर कोई दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे हम लिए एक दूसरा उदाहरण 5x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 17। अब इसमें क्या करेंगे कि x वाला टर्म को इधर लाएंगे, इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा x। 17 को यहीं लिखते हैं, 3 को इधर लेके आ जाते हैं, 3 का साइन है माइनस, इधर आके प्लस। 5x में एक x घटेगा, 4x इज इक्वल टू 20। तो x इज इक्वल टू 20/4, therefore x इज इक्वल टू 5। x का मान इसमें निकल गया हमको 5। तो इस तरह से हम जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो भी हमको प्रश्न रहेगा उसको हम आराम से बना सकते हैं। आइए इसको हम एक और उदाहरण से समझें। जैसे एक प्रश्न हम लिखे x/2 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1। अब इसमें क्या करते हैं, ये x वाला टर्म है, इसको इधर ही रखते हैं, इसको इधर लेते हैं, तो इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, इधर आएगा तो माइनस। x/3 इज इक्वल टू इधर 1 रह गया। अब इसका हम फिर एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 6। 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 3 जा 6, 3 को x से गुना करेंगे 3x माइनस 3 2 जा 6, 2 को x से गुना करेंगे 2x इज इक्वल टू 1। 3x में 2x अब घटा देंगे तो हो जाएगा x/6 इज इक्वल टू 1। इधर 6 डिवाइड है, उस तरफ लेके जाएंगे इक्वल टू के, उधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, देयरफॉर x इज इक्वल टू हो गया 6। तो इस तरह से हमको किसी भी तरह का लीनियर इक्वेशन रहेगा तो हम जो है उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ये फंडामेंटल रूल याद रखना पड़ेगा कि जिस टर्म को हम इक्वल टू के एक तरफ से दूसरे तरफ, एक साइड से दूसरे साइड लेके जाएंगे तो उसका पहले साइन देख लेंगे। अगर उसका साइन प्लस है, इक्वल टू के दूसरे तरफ लेके जाएंगे तो उसका साइन हो जाएगा माइनस। अगर माइनस है उस तरफ जाएगा तो प्लस। अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, और अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। बस आप अगर ये बेसिक रूल याद रख लीजिएगा तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का आपको किसी भी तरह का प्रश्न बनाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो आप इस तरह का प्रश्न को आराम से अब सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मान लेते हैं कि आपको इसमें किसी भी तरह का दिक्कत हुई, जैसे मान लेते हैं एक हम लिए कोई प्रश्न
प्रश्न लिखिए, जो थोड़ा हो सकता है देखने में लेंदी लगे। 3 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 64। अब ऐसा क्वेश्चन हम लिखे 3 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 64। अब इसमें क्या करते हैं, 3 को पहले ही दोनों टर्म से गुना कीजिए, तो 3 को x से करेंगे 3x प्लस 3 6 या 18 प्लस यहाँ 2 से ही दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 2 3 या 6 इज इक्वल टू 64। अब x वाला टर्म को ऐड कर देंगे, 5x प्लस कांस्टेंट टर्म को ऐड कर देंगे, 24 इज इक्वल टू 64। अब जिस टर्म में x नहीं है उसको इक्वल टू के दूसरे साइड लेके जाएंगे, 24 उधर जाएगा, प्लस से इधर आके माइनस, 5x इज इक्वल टू 40। 5x का अर्थ हो गया 5 इंटू एक्स, 5 इधर इंटू में मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 8 या 40, x इज इक्वल टू 8। तो अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अब आप यह रूल फॉलो करके आराम से बना सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए। और बस यही कहेंगे कि इस तरह का वीडियो आपको बार बार मिलते रहे, तो आप इसको जो है लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।